हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का आज तीसरा पार्ट है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। हमारा a+b का होल स्क्वायर हो गया है, a-b का होल स्क्वायर हो गया है और a+b का होल क्यूब की कुछ सवालें हो गई हैं। हम आज उसके आगे देखते हैं हमारा a+b का होल क्यूब। सर्वसंख्या a+b का होल क्यूब क्या होता है, हमने आपको बताया था a+b का होल क्यूब होता है a+b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर होता है a+b होता है। हमने इस पर संबंधित 2-3 सवालें लगा लिया था। अब उसके बाद हम लोग इस पर और भी सवालों पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हम लोग आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली सवाल। आप कुछ भी सवाल ले सकते हैं, सवाल तो अपने मन से आप कोई भी सवाल ले सकते हैं। चलो, जैसे हमने मान लिया ये आपको सवाल है, इसका आपको प्रसार करना है। ठीक है, इसको प्रसार करना है, हल करना है, तो क्या करेंगे हम लोग। इसका पहला नंबर हम लोग आपको बताए थे जो लिखा गया है, क्या लिखा है आपको इसमें। a का मतलब हमने बताया था पहला पद, b का मतलब आपको क्या बताया था, दूसरा पद बताया था। अब आपको पहला पद, आपको जो पहला पद लिखा गया है इस पर आपको घात 3 करनी है बस। जब हमने कहा था गिनती और अक्षर साथ में होते हैं तो उनको हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, तब उसका पूरे का घात 3 करते हैं। चलो, 2x ब्रैकेट में हमने किया, इसको घात 3 लगाया प्लस उसके बाद क्या लिखा है 7y, ये पूरे की घात कितना कर दिया 3 प्लस फिर उसके बाद क्या करना होता है, ये आपको जो 3 लिखा है इस 3 को आप क्या कर दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए, फिर गुणे। अब आपको हमने क्या होता है यहाँ ab होता है, तो आप a का मतलब पहला पद होता है, तो हमारा पहला पद कितना है 2x गुणे। अब उसके बाद हमारा b है, b क्या है हमारा ये 7y दूसरा पद। ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं a+b, a का मान यहाँ 2x है और b का मान कितना है 7y, 2x प्लस 7y हमने ऐसे उतार दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, मतलब इसको हल करते हैं। विस्तार तो अब हो गया है, हल करना बाकी है। हल करना हमने आपको कैसे सिखाया था, ये क्या लिखा गया है देखो 2x घात 3। हमने कहा है यदि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा गया है उस पर आपको घात लिखा गया है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद लिखे हैं वो घात सब पे है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, घात 3 का मतलब घन होता है, तो 2 का घन हमने आपको उस दिन बताया था, 2 का घन कितना होता है 8 और x का घन कितना होता है x क्यूब ही होता है, प्लस अक्षर का घन हम लोग वही होता है। फिर अब देखो 7 लिखा गया है, देखो 7 और y है, दोनों को हम लोग क्यूब करेंगे, देखो गिनती का अलग अक्षर का अलग, 7 का करेंगे क्या होता है 343 होता है और y का घन करेंगे कितना हो जाएगा y क्यूब प्लस, और इतना हमने आपको हल करना बताया था। तो आपको ये हल करना 3 गुणे 2 गुणे कितना है 7। तो पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 सते 42, 6 सते 42। तो अब हमने बताया था आपको गिनती का गुणा कर लिया जाता है और उसके बाद अक्षर को सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 6 सते 42। उसके बाद अक्षर का गुणा करेंगे, देखो अलग अलग अक्षर का हमने गुणा करना आपको सिखाया था, अलग अलग अक्षर का गुणा करते हैं तो हम लोग बस उसको सटा के वैसे लिख देते हैं। x का गुणा y में करेंगे तो x y हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्या है 2x प्लस 7y, इसको वैसे लिख दिया। चलो, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, इसको जैसे हमने इन दोनों को वैसे का वैसे जैसे है वैसे उतार दिया। ठीक है, 8x क्यूब हो गया और कितना हो गया यदि 343, चाहे आप क्यूब कहिए चाहे घात 3 कहिए, इतना हो गया। चलिए, अब हमको इसका गुणा इसमें करना है। अब सॉरी,
इतने का गुणा हमको पहले पद में गुणा करना है, फिर इसमें दूसरे पद में गुणा करना है। जब हम लोग इसका गुणा इसमें पहले में करेंगे तो हमने बताया है आपको, जब गिनती और अक्षर का गुणा आ जाता है तो पहले हम लोग गिनती का गुणा कर लेते हैं, फिर अक्षर समान पद का ही गुणा होता है और सबको क्या कर दिया जाता है, सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसा आप देख रहे होंगे, अब इसका गुणा हमें इसमें करना है तो यहाँ पर भी गिनती लिखी है, यहाँ पर भी गिनती है, तो 2 का गुणा हम लोग 42 में करेंगे। तो 2 का गुणा 42 में करने के लिए अर्थात 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ लेंगे, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो ये हो गया। यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी है, केवल समान अक्षर का गुणा किया जाता है बस। और समान अक्षर को हमने गुणा करने के लिए बताया था, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्ष की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ तो y है नहीं, तो y ऐसे सटा के क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। फिर प्लस, उसके बाद अब देखो इसमें हो गया गुणा, अब इसमें हमें गुणा करना है। तो जब इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर गिनती है, यहाँ पर भी गिनती है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितना है, 7, तो 7 का गुणा पहले हम लोग 42 में कर लेंगे। तो 7 का गुणा 42 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, फिर 7 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हासिल 1 किया था, कितना हो जाएगा, 29। चलिए आप यहाँ नहीं गुणा कर सकते तो पहले गिनती का आप कहीं पर भी आप गुणा करके देख लीजिएगा। 42 डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते तो आप ऐसे गुणा करके देख लीजिएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 से क्या हो जाएगा, 29। आपको कितना आया, 294 आया। तो आप लोग ऐसे गुणा कहीं भी कर सकते हैं, गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं तो वही गुणा कर लीजिएगा, नहीं तो क्या कर लीजिएगा, आप कहीं भी गुणा करके आप लिख दीजिएगा। चलिए हमने गिनती का गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी अक्षर है, यहाँ पर भी अक्षर है, यहाँ पर लेकिन हमने क्या बताया, सेम अक्षर का गुणा होता है और वैसे सटा क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। यहाँ पर कितना है, यक्स, इसमें तो यक्स है नहीं, इसको यक्स वैसे लिख दिया। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो इससे हमने क्या कर दिया, वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग अब यक्स की घात के क्या करते हैं, अवरोही क्रम में क्या करते हैं, लिखते हैं, यक्स की घात के अवरोही क्रम में। इसका मतलब होता है घात के घटते क्रम में, और किसके, यक्स के। तो सबसे बड़ी घात जो है आप उसको लिख दीजिए, कितना लिखा है, 8, यक्स की घात कितना, 3, प्लस फिर उसके बाद यक्स की इससे छोटी घात कौन सी होगी, इसके बाद इसको फिर लास्ट में ये हर बार लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 84 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 294 यक्स वाई स्क्वायर। ये आपका ये हल हुआ ये सवाल, ठीक है। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप हल कर सकते हैं। ये सारा ये तो अभी प्लस का हो गया, हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम क्या करते हैं, माइनस का भी हल करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी, और उसके बाद यदि ये सवाल आपको समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी सवालें और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। और आपको यदि हमारा नियम, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को, ठीक है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए इसको फिर हम मिटा देते हैं एक बार, वैसे थोड़ा सा जल्दी फिर बात कर लिए, ठीक है। हमने क्या किया, आपको इसका क्या हुआ, पहला पद है तो हमने क्या किया, पहले पद पर आप घात 3 कर दिए। चलो एक बार उसके बाद बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो यही ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा, सवाल तो सवाल है, ठीक है। अब फिर वही, हमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये जो लिखा गया है
आपको पहले पद पर घात 3 करना है, फिर जो दूसरा पद लिखा है उस पर घात 3 करना है, फिर हमें क्या करना है, ये 3 को लिखना है, फिर हमें गुणा क्या करना है, ये पहला पद लिखना है, फिर गुणे कितना करना है, दूसरा पद लिखना है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, यही चीज़ घात को हटाकर क्या करते हैं, a + b होता है तो हम लोग लिख देते हैं। अब देखो a क्यूब होता है, a क्यूब का मतलब हमारा ये पहला पद क्या लिखा है, 3x पूरे की घात कितना 3 प्लस क्या लिखा हुआ है 4, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, घात 3 कर देंगे। फिर पहले हम लोग विस्तार कर लेते हैं तब हल बाद में करते हैं। फिर ये 3 लिखा हुआ है, क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे लिखेंगे गुणे। अब हमारा देखो पहला क्या लिखा गया है, पहले आप विस्तार कर लो इतना, फिर अब आप गुणे दूसरा क्या लिखा है 4। अब उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर यही चीज़ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस कितना 4, इतना आ गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। हल कैसे किया जाता है आपको क्या बताया गया है। अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि रूल कई बार हो गया है तो थोड़ा स्पीड हम लोग चलते हैं। देखो अब गिनती अक्षर का वर्ग बताया है, यहाँ पर गिनती अक्षर दोनों पे घात लगा हुआ है, जिसका मतलब 3 का घन कितना होता है 27 हो गया, और अक्षर का घन मैंने बताया है वही होता है, तो अब इतना हो गया 27x घात 3 प्लस। देखो ये गिनती है और बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, जब केवल गिनती होती है उसका घन भी करते हैं और उसके ऊपर भी फिर घन क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जो कि जब गिनती का घन कर दिया जाता है तो उस पर घन लगाया नहीं जाता है। 4 है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, प्लस उसके बाद अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका हमने बताया, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे। हम गुणा करने के लिए आपको क्या बताए हैं, पहले गिनती का गुणा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद समान अक्षर का गुणा करते हैं। समान अक्षर नहीं है तो बस उसमें गिनती के साथ गुणा करके सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ अक्षर यक्ष ही दिख रहा है, तो इसका मतलब गिनती का गुणा करके यक्ष को गिनती के साथ क्या कर देंगे, सटा के लिख देंगे। जैसे 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36x प्लस 36x, इसका हो गया। अब ये ब्रैकेट में हम लोग जैसे जो है वैसे का वैसे लिख देते हैं, प्लस कितना हो गया, ये आ गया। फिर उसके बाद एक बार हम इस ये जैसे है वैसे का वैसे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 27x घात 3 वैसे लिख दिया, 64 को वैसे लिख दिया, फिर क्या लिखा है प्लस। अब देखो इसका गुणा हमें इसमें करना है, फिर वही बात आ गई। अब हमने कहा है देखो इस 36x को 3x में गुणा करना है, इसमें भी अक्षर है इसमें भी अक्षर है, इसमें भी गिनती है तो इसमें गिनती है। तो हमने क्या बताया, पहले गिनती का गुणा करते हैं, तो गिनती का गुणा मतलब 36 का गुणा 3 में करना है। चलो यहाँ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप गुणा करके आप लिख सकते हैं। हमें 36 का गुणा किस में करना है, 3 में। तो पहले 36 का क्या कर लेंगे, 3 छंग 18, 3 तिहाई 9, कितना हो गया 108। अभी हमने किसका गुणा है, केवल गिनती का गुणा कर रहा है, गिनती का गुणा कर लिया तो 108 आ गया। अब देखो यहाँ पर भी अब किसका नंबर आता है, अब केवल अक्षर का, ए भी यक्ष है, ए भी यक्ष है। हमने आपको क्या सिखाया है, जब अक्षर का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो समान अक्षर होता है, तो समान अक्षर में गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात 1 है, तो यक्ष घात कितना हो जाएगा, यहाँ आपको 2 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर चलिए ठीक है। अब देखो इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा हमें कहाँ करना है, इसमें करना है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो अब देखो पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी गिनती है यहाँ पर भी गिनती है, अर्थात इसमें अक्षर नहीं है इसमें अक्षर है, तो केवल गिनती का गुणा करके अक्षर हम लोग सटा के इसके साथ लिख देते हैं। तो अब 36 का गुणा हम लोग क्या करते हैं, 4 में करते हैं। तो 36 का गुणा हमें किस में करना है, 4 में, गिनती का गुणा। तो हम लोग गिनती का गुणा गिनती में कर लेते हैं पहले, 6 चौक 24 की 4। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 2 कितना हो जाए 14, अर्थात 36 चौका कितना होता है 144। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 144 लिख दिया, और देखो साथ में यक्ष था तो हमने यक्ष को सटा के वैसे लिख दिया, ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं, यहाँ तक भी सही है लेकिन ये मतलब व्यवस्थित नहीं है, बस इसको हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 27x घात 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखा जाता है, फिर इसको, फिर इसको, तो कितना हो जाएगा 108x घात 3 प्लस कितना 144, फिर यक्स,
फिर प्लस ये वाला, ये आपका ये भी सवाल हो गई। फिर ऐसे ही हम लोग और सारे सवालों पर बात करने चल रहे हैं। अभी तो a प्लस बी का होल क्यूब पे चल रहे हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको अभी हम लोग बटा वाली भी सवाल देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग नॉर्मली सिंपल सवालों पर बात कर लें। सिंपल सवालें हमें जब आने लगेंगी तो जो अपान वाली या बटा वाली सवालें होती हैं उसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने क्या बताया, पहले पद पर आप क्या करिए, पहला पद जो लिखा है उस पर घात 3 कर दीजिए, फिर जो दूसरा पद लिखा है उस पर भी घात 3 कर लीजिए, फिर आप ये 3a भी होता है तो 3 लिखिए, 3 लिख दिया आपने। फिर क्या किया, गुणा पहला पद गुणे फिर ये जो दूसरा लिखा गया है इसको रख दिया जाता है। कुछ भी यहाँ लिखा गया है तो 3 लिखिए गुणे, फिर ये वाला पद उठा कर यहाँ रख दीजिए, फिर गुणा ये वाला पद उठा कर रख दीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिखा गया हो। फिर ब्रैकेट में वही चीज़ हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, फिर हल कर लेते हैं। ठीक है, जैसा अब इसको हम फिर मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई, ये अगली हो गया है। अब हम क्यूब में कोई वो नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर जो प्लस है ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं बस। अर्थात हमें चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बस, और नियम तो वैसे सारे के सारे नियम वही हैं। तो आप कोई पूछे आपसे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस पर हम संबंधित सवाल को कैसे हल करते हैं, देखिए आप अपने मन से कोई भी सवाल ले सकते हैं। सवाल तो बुक से भी आप लोग लिख सकते हैं या अपने मन से भी कोई सवाल आप लोग बना के लिख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया a माइनस 6 लिख लिया, a माइनस 6 और पूरे पे घात 3 या a माइनस 6 का होल क्यूब। तो ठीक है, फिर वही बात जैसे अभी हमने पहले पढ़ा वैसे एक मतलब कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इस बात का है आपको, जहाँ पर यहाँ देखो प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो पहला क्या लिखा है a, तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले पद के मतलब a क्यूब कर देंगे माइनस, फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा पद देखो क्या लिखा है 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 क्यूब माइनस, फिर क्या करना होता है, ये ऊपर वाला क्या लिखेंगे हम लोग 3 गुणे पहला क्या लिखा गया है a, तो क्या लिख देंगे a गुणे, अब देखो दूसरा पद क्या लिखा है 6, तो हम लोग 6 लिख दिए। फिर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ता है a माइनस बी, मतलब ये जो पद लिखा गया यही, इसके साथ घात नहीं लिखते हैं, बस कितना हो जाएगा a माइनस 6 हो जाए, 6 लिखा है तो आप 6 का घात 3 कर दीजिए, फिर माइनस क्या कर दीजिएगा, ये 3 लिख लीजिएगा, 3 लिख लिए। फिर आपको जो पहला पद है आपको यही यहाँ से ध्यान देना है, तो 3a है मतलब a है तो आप a ले लिए, फिर गुणे दूसरा पद क्या लिखा है 6, तो आप क्या लिख लीजिएगा 6 लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में हम लोग क्या कर देते हैं, फिर यही वाला पद उठाकर दोनों ये उठाकर यहीं पर क्या करते हैं रख देते हैं और इस पर घात नहीं लगाते हैं। तो अब चलिए इसका हम लोग क्या कर लिए, विस्तार कर लिए हैं, तो विस्तार कर लिए, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग हल करेंगे। हल कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा गया है a क्यूब लिखा है, तो क्या लिखा है अक्षर का घन वही होता है, तो a क्यूब कर दिया माइनस, फिर क्या लिखा गया है 6 का घन हम लोग क्या करते हैं, 6 का घन होता है 6 का वर्ग 36, फिर उसके बाद हम लोग उसमें 6 से गुणा करते हैं तो फिर उसका घन हो जाता है, कितना हो जाएगा 36 छक्का 216 होता है, 36 छक्का 216, फिर माइनस इसका हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा किस में करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18 ये हो जाएगा। गिनती का गुणा करके अक्षर को हम लोग क्या करते हैं सटा के लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा है a माइनस 6, ऐसे जैसे लिखा है वैसे हमने लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हम लोग करते क्या हैं, इन दोनों पद को ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा है, जैसे क्या लिखा है a क्यूब लिखा है तो a क्यूब लिख दिया माइनस, फिर क्या लिखा है 216 लिखा है तो 216 लिख दिया माइनस। अब देखो हमने कहा है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मीन्स होता है हमें गुणा, तो हमें इस ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है इसका गुणा कहाँ करना है, अंदर करना है। तो अब हम लोग को इसको गुणा करना है, तो देखो इसमें हमने कहा इसमें गिनती नहीं है, इसमें गिनती है, तो
अक्षर है, अक्षर का गुणा अक्षर में कर दिया जाता है और जो कुछ होता है सटा के वैसे लिख दिया जाता है। तो हमने क्या कर दिया, 18 वैसे लिख दिया, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। समान अक्षर है, समान अक्षर का हम लोग गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिसको कहते हैं आधार आधार बराबर होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं गुणा में। तो ये देखो, एक घात 1 है, एक घात 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ब्रैकेट मतलब यदि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर अब देखो 18 का गुणा हमें कितना करना है, 6 में करना है। जब 18 का आपको 18 का पहाड़ा ना याद हो तो आप क्या कर लीजिएगा, 18 का गुणा किस में कर लीजिएगा, 6 में। कैसे, अब देखिए चाहे यहाँ से ही 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो, जो आए वहाँ पर यहाँ पर लिख दो। आपको तब भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ पर ऐसे क्या कर लिया करिए, गुणा कर लिया करिए। जैसे अब 6 का गुणा, 6 का पहाड़ा आप लोग 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। फिर 6 एक अन्नम 6, तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 होता है। कितना होता है, 18 छक्का 108 होता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पढ़ा नहीं याद है तो ऐसे गुणा करना जानते रहिएगा। फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर और आगे हम लोग चलते हैं। तो अब देखो अक्षर की घात की सब, और सॉरी एक बात और, गिनती का तो गुणा कर लिए, हमने कहा है उसके साथ अक्षर होता है तो सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात को हम लोग सर्वप्रथम लिखते हैं, मतलब पहले ए लिखा जाता है, फिर ये, फिर इसको लास्ट में। तो कितना हो जाता है, ए क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 18a स्क्वायर प्लस 108a, फिर उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, इसको बाद में लिख लिया। अब आपका a माइनस बी का होल क्यूब का ये पहली सवाल है। ठीक है, अब ऐसे आपको कोई भी सवाल हो, आप a माइनस बी का होल क्यूब का आपको क्या करना है, ऐसे ही लगाना है। अब आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बस क्या करना है, हल करते समय इसका पहला अक्षर पहला है, पहले का घन कर दिया, ए है, ए का घन ए हो गया। अब 6 है, 6 का घन कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, छत्रिक 18 और अक्षर को सटा के लिख दिया, छत्रिक 18a हो गया। फिर इसको वैसे का वैसे लिख दिए। फिर अगले स्टेप पे क्या होता है, इन दोनों पद को हमने वैसे लिख दिया। अब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो इसमें 18 वैसे लिख दिया, इसका मतलब यहाँ गुणांक 1 होता है, 18 का नाम 18 हो जाता है। और ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। 18 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है। और ए वैसे सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, सबसे बड़ी घात को हमने क्या कर लिया है, पहले लिख लिया है, फिर इसके छोटी घात, फिर इससे छोटी घात, फिर हम लोग लास्ट में अचर पद को क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। अब आप लोग ऐसे संबंधित आप लोग सवालें आप लोग खुद अपने आप से बना के आप लोग लगा लिया करिए। जैसे अब ये भी कोई भी सवाल बन गई आपको, देखो ऐसे ही सेम है। ठीक है, अब आप इसको मिटा भी सकते हैं। चलिए मिटा दिया। फिर हमने क्या किया था, बस आपको पहला पद आपको क्या लिखा है, यक्स, आप इस पर घात 3 कर दीजिए। फिर दूसरे पद क्या लिखा है, आप 8 लिखा है, 8 पर घात 3 कर दीजिए, यक्स है, आप क्या करिए, इस पर घात 3 कर दीजिए। फिर क्या लिखा है, माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग रहा है तो क्या हो जाएगा, अब 8 की घात कितना हो जाएगा, 3 माइनस, फिर क्या लिखना है, ये 3 लिख लीजिए आप, गुणे, आपको पहला क्या दिख रहा है, यक्स, तो क्या कर देंगे, यक्स गुणे, दूसरा पद क्या लिख रहा है, 8, तो आप क्या कर लेंगे, 8, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 8, फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका विस्तार तो कर लिए। ठीक है, अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यक्स लिखा है, यक्स का घन करेंगे, यक्स घात 3 ही आएगा, माइनस कितना है, 8 है, 8 का घन कितना होता है, 8 है 64, 64 8 512 होता है। 8 का घन डायरेक्ट आपको कितना याद होना चाहिए, 512 होता है। चलिए यहाँ पर भी हल हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल किया जाता है, आप गिनती का गुणा कर लीजिए, अक्षर को सटा के क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो 3 है, 3 का गुणा, देखो गिनती कहाँ पर, यहाँ पर 8 है, तो गिनती का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24 या 3 8 24, तो 24 अक्षर को सटा के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यक्स हो जाएगा।
फिर उसके बाद ये वाला ऐसे का जैसे है, इसको एक बार ब्रैकेट में ऐसे उतार लेते हैं। फिर अब अगले स्टेप में हम लोग करते क्या हैं, ये क्या है, आपको क्या लिखा गया है, यक्स का घन, ये दो पद वैसे लिख दीजिए। आप क्या लिख देंगे, यक्स की घात कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, माइनस फिर क्या करेंगे, अब देखो ब्रैकेट का मतलब हमने क्या बताया है, गुणा, अर्थात ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है उसका गुणा हमें क्या करना होता है, अंदर करना होता है। तो इसका मतलब है कि 24 क्या हो जाएगा, देखो इसमें गिनती है नहीं, 24 ऐसे में मैंने उतार दिया। फिर देखो यक्स है, यक्स का गुणा यक्स में ही होगा और नहीं होगा कहीं पे, इसकी घात क्या होगी 1, इसकी घात 1, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती है तो 1 1 कितना हो जाएगा 24 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब घात 2 हो जाएगी। अब देखो जब अब इसका गुणा हमें इसमें करना है, देखिए इसमें गिनती है इसमें भी गिनती है, तो हमें गिनती का गुणा करके अक्षर को साथ में लिख देना है। लेकिन एक बात चिन्हों का भी देखेंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस। अब 8 का गुणा 24 में करना है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 8 का पहाड़ा आप लोग क्या कर लीजिएगा 4 बार पढ़ लीजिएगा, 8 चौक 32, फिर 8 दूनी 16, ठीक है 192 हो जाएगा। और नहीं गुणा कर पाते हैं डायरेक्ट, तो आप लोग यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग अपने कॉपी में गुणा कर लीजिएगा। 24 का गुणा पहले किस में करना है 8 में, तो आप गुणा कर लीजिएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अर्थात बना क्या है आपका 192, क्या बन गया आपको 192 क्या यक्स, क्योंकि अक्षर अकेले था तो हमने अक्षर को अकेले सटा के क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें कहा सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं, यक्स की घात 3, फिर इससे छोटी घात कितनी लिखी है -24 यक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस कितना लिखा है 192 यक्स, फिर देखो ये माइनस इसको बाद में लिखते हैं तो कितना हो गया -512। अब ये भी सवाल क्या हो गई आपके कंप्लीट हो गई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ऐसे कोई भी सवाल आप लोग अपने मन से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही जल्दी ये नियम कंप्लीट होगा और ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहता है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो एक बार आप समझ तो लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही क्या कर देते हैं आप भूल जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा के हम आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया होगा, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए क्या कैसे हैं, फिर मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं हम लोग इसको। चलो थोड़ा सा अब और बड़ी सवालें लेते हैं। देखिए अब जैसे हमने पीछे सवालों को पढ़ा है वैसे ये भी वैसे ही है, बस अंतर यही बात की है इसमें गिनतियां जो हैं थोड़ा सा बड़ी हो गई हैं, इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात इनका जो घन है वो आपको घन याद होना चाहिए, ठीक है। तो और ये कोई कठिन सवाल नहीं है। जैसे हमने कहा है रूल में आपको पहले पद पर आप घन करना है, पहला पद क्या लिखा है 5x लिखा है, तो आप क्या कर दीजिएगा 5x घात 3। एक बार आप अपने मन से विस्तार करिए, आप लोग साथ साथ बोलते रहिए। फिर क्या लिखना है माइनस क्या है 11, तो आप लोग 11 की घात कितना कर देंगे 3 माइनस, फिर क्या करना है आपको पहला पद 3 लिखना है, 3 गुणे, अब आपको पहला पद क्या लिखा है 5x, तो क्या कर लिया हमने 5x लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, क्या है यहाँ पर गुणे 11 लिख देना है। फिर ब्रैकेट में क्या करना है आपको, जो जैसे लिखा है वैसे आपको लिख देना है। क्या लिखा है आपको 5x माइनस 11 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका विस्तार तो कर लिए, अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे,
फिर वही पुरानी बातें, जब आपको गिनती और अक्षर साथ में लिखे हों और पूरे की घात 3 हो तो इसका मतलब हमने क्या बताया है, पहले गिनती का घन कर लेते हैं, उसको लिख देते हैं, फिर अक्षर का घन करते हैं। जैसा आपको गिनती कौन सी दिख रही है 5, तो 5 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का घन कितना होता है 125 होता है, और अक्षर का घन वही होता है, मतलब यक्स है तो यक्स का घन कितना हो जाएगा, यक्स घात 3 माइनस। अब रही बात 11 आया है तो 11 का घन कितना होता है 1331 होता है, क्या होता है 1331 होता है, कितना 1331, ये 11 का क्या है आपका घन है। तो अब हमने यहाँ तक तो कर लिए। अब देखो अब अगले पद में चलते हैं, अगले स्टेप यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो लिखा है इतना हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो अब देखो गिनती का गुणा करके अक्षर को सटा के हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बस यहाँ पर बड़ी गिनती आ गई है, गुणा आपको बड़ा करना पड़ेगा बस, अर्थात 3 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 15 का गुणा किस में करना है, 11 में करना है। तो हम आपको 11 का गुणा किस में 15 में करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, और तो 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11, ठीक है, आपको 165 आ जाता है। लेकिन हम आपको देखो गुणा करके जैसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल में गुणा होता है वैसे करके दिखाते हैं। 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 × 5 = 5, 1 × 9 = 1, फिर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 × 5 = 5, ये आ गया। आप अब इसको जोड़ लेंगे 5, उसके बाद 5 से कितना हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा, तो आपको कितना आ गया 165 यक्स, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 5 यक्स माइनस 11, ठीक है। उसके बाद फिर मैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर अब हम लोग बात करेंगे, ये 2 पद वैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे, कितना आ जाएगा 125 यक्स की घात कितना 3 माइनस 1331, फिर माइनस। अब क्या करना है, इसका गुणा हमें, अब देखो इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो हमें गुणा कैसे करना पड़ेगा, पहले हम लोग गिनती का गुणा कर लेते हैं, फिर अक्षर का गुणा करते हैं। यहाँ पर गिनती आपको 165 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब है 165 का गुणा हमें किस में करना है, 5 में करना है। तो क्या करना है 165 गुणे हम लोग क्या कर लें 5 कर लें, तो 165 गुणे 5 करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, तो 5 × 30 हो जाएगा। फिर हासिल 2 था तो कितना हो जाएगा 30 × 2 = 32 हो जाएगा। तो 5 × 9 = 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अर्थात 165 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 825। गिनती का गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है। हमने कहा है गिनती का गुणा होता है और अक्षर का, वो भी समान अक्षर का गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर अब देखो इसका गुणा कर लिए। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा हमें 11 में करना है। फिर इसका मतलब ये है कि हमको 165 का गुणा पहले हम लोग 11 में कर लेते हैं। गिनती गुणा करके अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर अब 1 का गुणा करते हैं तो वही आता है 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, 1 × 9 = 1, फिर 1 × 5 = 5, 1 × 6 = 6, 1 × 9 = 1। तो गुणा कर लीजिए कितना हो गया 5। अब कितना हो गया 6 × 5 = 11 की 1, 6 × 1 = 7, 7 × 1 = 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ए, वो कितना आ गया 1815। अब देखो इसके साथ यक्स था तो हमने क्या कर दिया, यक्स लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। फिर ये क्या लिखा है 125 यक्स की घात 3 माइनस, इसको हम लोग पहले लिखेंगे क्या हो जाएगा ये 825 यक्स स्क्वायर, ये फिर इसको लिखते हैं प्लस कितना हो जाएगा 1815 यक्स माइनस 1331। आपकी भी ये सवाल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये तो थोड़ा सा गिनती बड़ी ले लिया गया है बस, और इसको हम लोग पहले छोटी छोटी गिनतियों को लेकर जब रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो बड़ी गिनतियाँ आप लिखकर
कर सकते हैं। हमने ये बड़ी गिनती इसलिए लिया क्योंकि जहिया आप लोग जिससे कि बड़ी गिनती आए तो आप लोगों के अंदर जो डर होता है कि हाँ कि बड़ी गिनती आ गई, हम इसको कैसे हल करेंगे। छोटी गिनतियों को तो हम लोग हल कर लेते हैं, लेकिन बड़ी गिनती आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो आपको बड़ी गिनती आने पर भी आपको कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो जैसा रूल छोटे पे लगता है वही रूल क्या होता है बड़े पे जाकर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी सवालों पर भी वही नियम लगा देते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बस वही नॉर्मल पे बात करते हैं। चलो आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ सवालें लिख देता हूँ। आप लोग, ये तो हो ही गई है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। दूसरी सवाल इसको लगा लीजिएगा। क्योंकि ये भी इस टाइप का भी हो गया है। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये 4 सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद हम और आगे सवालें बताने चल रहे हैं। चलो इसमें क्या ले लें, 3a प्लस माइनस कुछ भी क्या ले ले, चलो 7 ले लेता हूँ, ठीक है। या 2a ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 इतना हो गया। कोई भी आप लोग अपने मन से सवाल कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हमने a ले लिया। फिर अब इसको करना क्या है, वही वैसे जैसे हमने अभी पढ़ा। पहले पे घात क्या है, आप पहले पद पे घात 3 लगा दीजिए। a की घात 3 माइनस b है, 7 पे घात 3 माइनस, अब आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, गुणे क्या लिखना है, फिर दूसरा लिखना है कितना है 7, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसको जैसा है वैसे हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। माइनस कितना हो गया, ये 7 हो गया। फिर उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, विस्तार तो हो गया है। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, हल करना है। हल कैसे करते हैं अभी आपको सिखा दिया गया है। क्या होता है जब गिनती और अक्षर पर पूरे पे घात लगा होता है तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं गिनती का भी हमें घात है और अक्षर भी है। तो घात 3 का मतलब होता है घन, इसका मतलब है 2 का घन करना है और a का भी घन करना है। तो अब 2 का घन कितना हो गया, घात 3 का मतलब घन होता है, 2 का घन कितना हो गया 8, a का कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना है 7, 7 का घन होता है 343 होता है माइनस। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका गुणा करते हैं, देखो गुणा दिख रहा है। गुणा कैसे करते हैं, गुणा आपको बताया गया है, गिनती का गुणा करके अक्षर को सटा के क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब 6 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे तो 7 छंग 42 और उसके बाद अक्षर a है तो a को ऐसे लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 2a माइनस कितना, एक बार फिर ऐसे इसको उतार दिया जाता है। फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 क्यूब वैसे लिख दिया जाए, पहले इन दोनों को ऐसे उतार दिया जाता है क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते, इतना हो गया। फिर अब देखो हमको इसको गुणा करना है। इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या हो जाएगा 2 का, अब देखो गिनती का गुणा होता है और अक्षर का, गिनती का गुणा कर दिया जाता है। तो 2 का गुणा हम लोग 42 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 42 दूना 84 होता है। अब देखो इसमें भी अक्षर है इसमें भी अक्षर है तो हम लोग अक्षर का गुणा अक्षर में करेंगे और भी समान अक्षर है, समान अक्षर का हम लोग गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात 1 है इसकी घात 1 है तो कितना हो जाएगा, a की घात कितना हो जाएगी 2 हो जाएगा, a माइनस a माइनस 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 कितना हो गया प्लस हो जाएगा। फिर अब 42 का गुणा किस में करना है 7 में, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस, माइनस से माइनस का गुणा कर लिया प्लस हो गया। अब 42 का गुणा किस में करना है 7 में, तो क्योंकि गिनती का गुणा होती है अक्षर का, इसमें अक्षर तो है नहीं, अक्षर हटा के लिखना ही है गिनती। अब 42 का पहाड़ा हम लोग पढ़ नहीं सकते तो इसलिए 42 गुणे क्या कर लिए 7 कर लिए। तो 7 दूनी 14 की 4, 7 चौक 28, 28 1 29 कितना हो गया 294। और उसका देखो अक्षर ए था तो हमने ए लिख लिया।
चलिए ठीक है, ए भी हो गया, गुणा आपको हो गया होगा। अब सबसे बड़ी घात हम लोग पहले लिखते हैं, इसको व्यवस्थित रूप में कर लेते हैं। कितना हो गया 8 क्यूब माइनस कितना 84, ए क्यूब ए स्क्वायर, फिर प्लस कितना 294 ए, फिर इसको अंतिम में लिखा जाता है माइनस 343। ये आपको सवाल ये भी कंप्लीट हो गई। अब आप इस टाइप की सवाल एक किताब में चाहे 8 में हो चाहे 9 में हो या कोई वैसे भी आपसे पूछे तो आप इसी पर आधारित आप लोग सवाल लगाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।